ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है, कल 27 दिसंबर है और कल मंगलवार का दिन है। यदि आपका बच्चा दिन भर फ़ोन चलाता रहता है, वह आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और इसके अलावा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, वह छोटी-छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, वो बहुत ही चिड़चिड़ा रहता है, तो आपको मंगलवार के दिन 27 दिसंबर के दिन, कल के दिन आपको चावल के 7 दानों का एक छोटा-सा उपाय करना है और आप मंगलवार के दिन यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चावल के दानों की आवश्यकता होगी। आपको 7 चावल के दानों की आवश्यकता होगी। आप जो चावल के दाने लेंगे, वह खड़े दाने होने चाहिए, कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब आपको इस प्रकार सफ़ेद फूल की आवश्यकता होगी। आपको 5 सफ़ेद फूल की आवश्यकता होगी। अब आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार दूर्वा की आवश्यकता होगी और आप एक दूर्वा लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, आप वह दूर्वा लेंगे इस प्रकार जिसमें आपको 3 गाँठें होंगी। आपको इस प्रकार इसमें 1 गाँठ, 2 गाँठ और 3 गाँठ, इस प्रकार आपको इसमें 3 गाँठें दिखाई दे रही होंगी। आपको वह दूर्वा लेनी है जिसमें 3 गाँठें हों और आपको एक दूर्वा की आवश्यकता होगी। दूर्वा आपको आसानी से पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपने जो 7 चावल के दाने लिए थे, 5 सफ़ेद फूल लिए थे और एक दूर्वा ली थी, वह आपको इस जल के पात्र में डाल देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पात्र के अंदर आपको जल डालना है और इसमें जो जल होना चाहिए, वह जल घर का जल होना चाहिए। फिर से सुनिए, आपने तांबे के कलश में आपको 7 चावल के दाने डालने हैं, 5 सफ़ेद फूल डालनी है और एक दूर्वा डालनी है। इसके बाद इसमें आपको जल डालना है। इसमें जो जल होगा, वह जल घर का जल होना चाहिए और जल शुद्ध और साफ होना चाहिए। इसके अलावा आप यह उपाय मंगलवार के दिन सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इन सभी चीज़ों को लेकर महादेव के मंदिर जाएंगे। यदि यह उपाय आपका बच्चा स्वयं करता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि यह उपाय वह नहीं करता है और आप उनके माता पिता हैं बच्चे के, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यह जल का पात्र महादेव को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और गणेश भगवान और सरस्वती जी का स्मरण करते हुए और उस बच्चे का नाम लेते हुए जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है, जिसके अंदर बहुत ही चिड़चिड़ापन रहता है, और आपको महादेव के ऊपर यह जल समर्पित करना है। पर उससे पहले जब आप जल समर्पित करेंगे तो आपका मुँह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद आप इस जल को समर्पित कर देंगे। अब यही आपको उपाय करना है। अब आप कहेंगे, यदि आपके फूल तांबे के कलश में रह जाते हैं और आपके चावल के दाने कलश में रह जाते हैं या दूर्वा आपके कलश में रह जाती है, तो इन सभी चीज़ों को, यदि रह जाती हैं आपके कलश में, तो इन सभी चीज़ों को अपने कलश से निकाल कर एक एक करके महादेव को समर्पित कर दीजिएगा और उस बच्चे का नाम लेते हुए इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, महादेव को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। और जब आप यह उपाय करेंगे, आप देखेंगे आपके का जो बच्चा रहेगा वह बुद्धिमान होने लगेगा, उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और उसका गुस्सा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और उसका जो चंचल मन था वह भी एकाग्रचित होने लगेगा और वह आपका बच्चा बुद्धिमान होने लगेगा। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।